और हिंदू कौन है। लाहौर जो आपका शहर है, बाय द वे बता रहा हूं कि राम के दो बेटे थे, लव और केश, लाहौर और कसूर। इन दोनों शहरों में आज एक हिंदू नहीं रहता। एक बैकग्राउंड बता रहा हूं कि जो ज्यादतियां हुई हैं पंजाब के साथ वो सामने। तो मुल्क पाकिस्तान जो था वो इसलिए नहीं बना, और ना ही जिंदगी में पूरे 10,000 साल में कोई मुल्क बनता है किसी राइटिंग पैड के ऊपर। ईस्ट तिमोर को देख लीजिए आप, जो इस पे इंडोनेशिया का कब्जा था, वहां 100% कैथलिक लोग रहते हैं, पोर्चुगीज बेसिस पे, लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर जब आजाद हुआ तो प्राइम मिनिस्टर का नाम कतरी था, वो मुसलमान था मोजम्बिक से। मैं आपको हजारों बताऊं, आप कोसोवो को ले लीजिए, आप स्लोवेकिया को ले लीजिए, आप एरिट्रिया को लीजिए जो अलग हुआ, इन सबकी एक तारीख है, उसके बाद मुल्क बनता है। हमारे यहां मुल्क बना और फिर उसकी तारीख बनाई गई कि मोहम्मद बिन कासिम ने आके मुल्क बनाया। आपको अंदाजा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम से बड़ा जालिम और हज्जाज बिन यूसुफ का यानी गुंडा था वो। हज्जाज बिन यूसुफ वो हैं जिन्होंने मक्का को तबाह किया। 18 साल तक हज नहीं हो पाया क्योंकि उमैयदों ने मक्के को कैंसिल करके जेरूसलम के इर्द गिर्द हज कराया। मैं एक बैकग्राउंड ये दे रहा हूं कि मुल्क होते हैं जिनकी तारीख होती है। ये जो 22 अरब मुल्क है ये 22 नहीं रहेंगे। जॉर्डन तो अंग्रेज ने बनाया ना, सऊदी अरेबिया किसने बनाया? वही अंग्रेज ने। हिजाज एक मुल्क हो सकता है, नजद एक मुल्क हो सकता है, लेकिन जितने नक्शे पे हाथ से अंग्रेजों ने, फ्रेंच ने बनाए, वो नहीं जिंदा रहते। हमें बंगाल जो था, जहां पाकिस्तान की मूवमेंट थी और जहां से पाकिस्तान जीता, सिर्फ एक सूबे में, यहां का प्राइम मिनिस्टर बंगाल का था हुसैन शहीद सोहरवर्दी। आपको पता है कि पाकिस्तान बनने के दूसरे दिन उसको मुल्क से खारिज कर दिया गया, और बजाय इसके कि वो प्राइम मिनिस्टर बनते, लियाकत अली खान को दिल्ली के करीब से, वो हरियाणा में अब है जगह, वहां से लाके प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और जिन्ना साहब को जो बॉम्बे में थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया। तो ना इसमें कोई सिंधी, ना पंजाबी, ना आपका पठान, ना बलोच। बंगाल इसीलिए अलग हुआ आपसे, और बंगाल जब बना बांग्लादेश, मेरी आपकी उम्र होगी उस वक्त, तो मैं आई विटनेस अकाउंट हैं कि लोगों ने, कराची प्रेस क्लब ने कहा, खासतौर पे हमारे जो पंजाबी दोस्त होते हैं वो जरा ज्यादा ही कुछ बोलते हैं, उन्होंने कहा चंगा होया जनाब जहां छुट्टी हर साल सैकड़ों आंदा सी दाम मिट्टी। बंगाल भूखा बंगाली वॉज अ टर्म वी यूज्ड फॉर द पीपल हु आर द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज। तो पाकिस्तान कहां से आ गया मुल्क? लेकिन पाकिस्तान जी सर, मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट होना चाहिए कोई मुल्क। अमेरिका परफेक्ट है। अमेरिका का प्रेसिडेंट देखिए कितना, अरे अमेरिका का ट्रंप जो है उसको तो फिजी का प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मुल्क बनता है कॉन्स्टिट्यूशन से, कई सौ साल लगते हैं तब जाके उसकी वजन होता है, हजारों साल लगते हैं तो पर्शिया बनता है। आपको, आप अगर चीन की हिस्ट्री में जाइए तो 800 साल तो मंगोल ने उन पे हुकूमत की, तब जाके चीन बना। ये फॉर्मूले से थोड़ी होता है कि बिहार और सिर्फ 70 इयर्स हुए हैं और पाकिस्तान जो है वो अभी 70 नहीं। लेकिन सर आपके पेरेंट्स क्यों आए थे? आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, मैं बता रहा हूं ना क्यों आए थे। हम पंजाबी, जैसे कलकत्ता में बहुत पंजाबी चिन्योटी फैमिलीज हैं, बंबई में भी। बंबई तो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन था। मेरी दादी तो फ्रेंच सिटीजन थी। हमारी वहाँ इंडिया में जो रेलवेज हैं उनकी फ्लोरिंग की पैटेंट था मेरे ग्रैंडफादर का। मैं आप ये पहली बार मैं किसी को बता रहा हूँ क्योंकि यू आर पाकिस्तानी, तो यू डिजर्व टू नो कि कैसे क्या क्या छोटी छोटी बातों से कौन कहाँ पहुंचा, आपकी मर्जी। मैं एक आपके एग्जाम्पल दूंगा कि एक, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, कांग्रेस में मुसलमान काम करते थे, साउथ गए हुए थे इंडिपेंडेंस के वक्त, वापस आए थे, मामू उनकी अम्मा को लेके पाकिस्तान जा चुके थे। वो ढूंढते हुए अपनी बीवी को आए पाकिस्तान और वहीं फंस गए, और उनका बेटा जो है काफी पाकिस्तान में टॉप पोजीशन पे गया।
तो ये हमारी मर्जी के मुताबिक चीज नहीं होती है। हमारा क्या था कि जो रेलवेज थी उन पे जो फ्लोरिंग होती है उसका पैटेंट था मेरे दादा के पास, जो ऑक्सीक्लोराइड फ्लोरिंग कंपनी कहलाती है, अब भी है बॉम्बे में। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो रेलवे वो कट गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज जो है, जो कम से कम 20 साल पाकिस्तान में भी उसको NWR कहते थे, पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवेज नहीं कहते थे, वो सारी ट्रेनें इधर की उधर हुई। तो जो पाकिस्तान की तरफ ट्रेनें आई उनकी फ्लोरिंग का कोई इंतजाम नहीं था। तो ये जो फैक्ट्री थी हमारी बॉम्बे में, मुंबई में उसको कहते हैं, पता नहीं क्यों नाम बदल दिया, वो उसका प्लांट कराची लगाने के लिए मेरे फादर को भेजा। किसी को उस वक्त ये नहीं था कि ये पाकिस्तान रहेगा नहीं होगा, क्या होगा, सिस्टम भी नहीं आइडिया था। उसलिए हम आए वहां। हमारे अब्बा ने मेरे ख्याल है ज्यादा ही कोई लाइफ एंजॉय की और ठुस हो गया सब कुछ। हमने तो 20-25 साल इंतहाई गुर्बत के गुजारे उसके बाद कराची में। सो आई एम अवेयर ऑफ दीज। तो इसलिए वो कोई, माय ग्रैंडमदर वाज इन कांग्रेस, जो मेरी फ्रेंच ग्रैंडमदर थी। माय ग्रैंडफादर यानी दादा जो थे वो मुस्लिम लीग के थे। मेरे दादा के 2 भाई जो इंडिया में थे, दे वर ऑल कांग्रेस मेंबर्स। तो फैमिली तो पूरी स्प्लिट थी। ताया जो मेरे थे वो इंडियन, रॉयल इंडियन नेवी में थे, और इसीलिए उनको बाद में कराची में जो तीन वॉरशिप्स थी पाकिस्तान के पास, छोटी छोटी किश्तियां थी, मनोरा के ऊपर, उनको वहां आके वो सेटल डाउन हुए। तो इस बहस में पढ़ना, ये टीवी के ऊपर तो अच्छा लगता है कि आपके अब्बा आ गए, हमारे अब्बा नहीं आए। और ये मैं और बात बताऊं कि इंडिया से उर्दू स्पीकिंग लोग क्यों आना बंद हुए। आई जस्ट इलैबोरेट की। जो नेहरू का पैक्ट था अपने लियाकत के साथ, जब यूपी और बिहार से लोग ढाका पहुंचने लगे तो उन्होंने बंगालियों को देख के समझा कि ये जानवर कहां से आ गए, इनकी तो जबान ही हमें नहीं समझ में आती। आपका पूरे बंगाल पे मीरपुर, मोहम्मदपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थे ढाका के, वहां आके उर्दू स्पीकिंग के लोग जो अब भी वहां बैठे हुए, अब भी वो MQM के दफ्तर खोल के वहां उर्दूस्तान मीरपुर में, मैं जा चुका हूं, तब देख के आया हूं, उन्होंने उर्दू नाफिज कर दी। जब उर्दू और कराची को कैपिटल बनाया बजाय ढाका को, क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तानी रहता है बंगाल में, और कैपिटल बना दिया अपने कराची में। वहां प्रोटेस्ट ये हुआ कि जो असेंबली के मेंबर्स थे, जब उन्होंने उर्दू को देखा और देखा कि पार्लियामेंट के अंदर, आपको पता है लियाकत अली खान की सीट नहीं थी पार्लियामेंट में, तो उनको कहां से, उनको मेमन सिंह से, जो इलेक्टेड मेंबर था, उसको कहा भाई तू तो हट। लियाकत अली खान ने मेमन सिंह से इलेक्शन जीत के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेकिन सर ऐसे तो हिंदी भी जो इन्होंने रखी अपनी इंडिया ने, तो वो तो बहुत से लोग नहीं बोलते, बहुत सी जगह पे हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन वो लैंग्वेज है, उनकी नेशनल लैंग्वेज है। लैंग्वेज का नेशनल डजंट मैटर कि सर नहीं, एक झूठ होता है और एक सच होता है। बंगाल में किसी ने उर्दू नहीं बोली आज तक। आप मेरे साथ चलें ढाका, अगर आपको 1 मिनट में पता चले कि करना क्या है यहां, इट्स दी ओनली, आई थिंक, सॉलिडली सिंगुलर मोनोलिथिक सोसाइटी ऑन अर्थ। उन्होंने कहा भाई हमें माफ कर, हिंदू तो हमने निकाल दिए 6 महीने के अंदर, हिंदू तो बचा ही नहीं लाहौर में, एक सिख नहीं बचा। पॉपुलेशन जिसकी मेजॉरिटी आप नहीं बता सकते थे क्या है, नथिंग रिमेन्ड इन पंजाब, जीरो। कराची वाज अ हिंदू मेजॉरिटी सिटी। ज्यादती देखिए कि सिर्फ उन हिंदुओं को निकाला गया जो टॉयलेट्स नहीं साफ करते। उन्होंने कहा इनको रहने दो भाई साहब, हमारे ये टॉयलेट कौन साफ करेगा। लेकिन सर मैंने तो कराची से मेरी स्कूलिंग हुई है, ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च स्कूल अवारी होटल के सामने। तो वहां पे तो हिंदू भी थे मेरे साथ, पारसी भी पढ़ते थे, क्रिश्चियन भी पढ़ते थे, और मैंने ऐसा उनका कोई सेटअप नहीं देखा कि वो कोई खुदा ना खास्ता टॉयलेट साफ कर रहे हैं, कुछ अच्छे खासे। आपके टॉयलेट कौन साफ करता है पाकिस्तान में? और सारा एक सेकेंड, आपके पाक मुल्क में टॉयलेट साफ करने की जिम्मेदारी किस कौम की है? नहीं सर, किसी की जिम्मेदारी नहीं, कोई भी अप्लाई।
आप कर नहीं सकते। आपकी फौज ने इश्तिहार निकाला कि ये टटियां साफ करने के लिए सिर्फ क्रिश्चियन अप्लाई करें। यू नो दैट? भी जो आपके यहाँ सारे स्वीपर क्रिश्चियन आते हैं, तो वो मतलब मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, स्वीपर तो है ही नहीं, शर्त नहीं लगी हुई। आप ये कह रही हैं, क्यों ऐसी बात कहती हैं? रमजान है, आपको स्वीपर मिलेगा ही क्रिश्चियन। मेरे जो आती है वो मुस्लिम है, वो वॉशरूम भी साफ वो आया कहलाएगी होती है बेटे, वो आया कहलाएगी, वो भंगन नहीं कहलाएगी। लफ्ज भंगन जो है, आप एडमिट करें कि अभी तो पूरे न्यूयॉर्क टाइम में छपा हुआ है कि हाँ, कि गटर जहां साफ करना हो नॉन मुस्लिम साफ करेगा। इस सब को छोड़िए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये हद इंडिया में भी है। ये मसला मेरा नहीं है कि आप इससे इंप्रूव कैसे करें। ये क्या अमेरिका नहीं बना काले स्लेव्स की मेहनत पे? तो हमाम में सब नंगे होते हैं। पॉइंट मेरा ये है कि मुल्क जो है वो कागज पे नहीं बनता है,